गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और आज पार्ट 13 लेकर हम आए हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पहले के क्वेश्चनों को समझा था। आज क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 का जो है सॉल्यूशन हम समझेंगे कैसे करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। याद रखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछे तो कैसे करेंगे। जब कहे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, याद रखना है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 900 टू गेट 599। मतलब कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाना चाहिए। What should be subtracted यानी क्या घटाना चाहिए फ्रॉम 900 में से टू गेट 599। ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला नंबर रहता उसी में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें 900 में से क्या लेस करना चाहिए कि आपका 599 आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 5 में से ऐसा क्या घटा दें कि 2 आ जाए। तो सिंपली क्या घटा दें, आप यहां देखिए, अगर 5 में से 2 को ही लेस कर दें तो हमारा वो नंबर आ जाएगा जो क्या होगा, जो हमको 5 में से घटाने के बाद ये 2 आएगा। इट मीन्स अगर आपको दिया गया है किसी नंबर में से क्या घटाएं कि जो दूसरा अदर नंबर जो दिया गया है वो आ जाए, तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना है। हम कह देंगे यहाँ पे पहले 900 लिख देंगे 900 और इसमें से क्या कर देंगे 599 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको जरा देखिए। यहां 0 है, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। फिर अब हम करेंगे क्या, जब किसी भी डिजिट में से कोई डिजिट सब्ट्रैक्ट नहीं होती है तो वो डिजिट जो होती है अनदर प्लेस पे जाती है कैरी के लिए। तो अब ये 0 जो है इससे 1 कैरी करने के लिए आएगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है। तो अब क्या होगा, ये 0 कहेगा रुको, अभी हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। तो कहेगा कि हम इससे 1 लेंगे और ये क्या हम 10 बन जाएंगे, और जब हम 10 बन जाएंगे तो तुमको 1 दे देंगे। तो यानी जब इसने इससे 1 लिया तो ये बन गया 10 और ये बन गया 8 और ये 10 जब इस 10 ने यानी 0 के सामने 1 आ गया तो 10 हो गया। जब इस 10 ने इसको 1 दिया तो ये हो गया 10 और ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब बताइए, अब सब्ट्रैक्ट करना आसान है कि नहीं। तो अब हम आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं था, ये 0 इसके पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये 0 इसके पास गया, इसने इससे 1 लिया, ये 10 हो गया। अब ये 10 इसको 1 देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इजिली हम बता सकते हैं 1 आ जाएगा। जैसे 10 फिंगर है और उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अगर हम डाउन कर लें तो हमारा 1 बच रहा है। नहीं, हम अगर 10 में से 9 लेस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 9 है, 9 में से अगर किसी भी सिमिलर नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका रिजल्ट कितना आता है, उसका डिफरेंस आता है 0। अभी यहाँ पर इस 9 ने इसको 1 दिया था इसलिए ये 8 ही बचा। अब 8 - 5 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इट मीन्स कि वो नंबर 301 होगा जिसको 900 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 500 क्या है 99 आएगा। तो यहाँ आंसर है। आंसर आप सीधे ऐसे ANSWER आंसर करके लिख दीजिए क्या 301। यानी अगर हम 301 को 900 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां पे पूछा जा रहा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाना चाहिए फ्रॉम 900 में से टू गेट 599 प्राप्त करने के लिए।
तो हमने क्या कर दिया, 900 में से 599 को लेस कर दिया और हमको वो नंबर मिल गया जिसको 900 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 599 आ जाएगा। कैसे आएगा जरा ये देखिए, क्या ये यही नंबर है जिसको 900 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है 599 आएगा। हम इसके लिए एक बार चेक करते हैं, रीचेक कर लेते हैं इसको। देखिए जरा करा 900 में से वो नंबर घटाइए जो घटाने के बाद क्या आ जाए आपका, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाए 500 या 99 आ जाए, यही आए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। कह रहा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाना चाहिए, यानी ये नंबर घटाना चाहिए 900 में से जिससे कि 599 आए। तो अब देखिए जरा 0 - 1 नॉट पॉसिबल, तो यहां जाएंगे, ये भी इसको नहीं देगा और इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इसके पास जाएगा, ये इससे 1 लेगा, ये हो जाएगा 10, फिर ये 10 इसको 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पर तो इसने 1 दे दिया तो 8 ही बचेगा। अब 10 - 1 = 9, 9 - 0 = 9 और 8 - 3 = 5, यानी 301 ही वो नंबर है जिसको क्या 900 में से लेस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा 599 आ जाएगा। इसे करना नहीं, बस ये हम चेक करने के लिए कर रहे थे इसको। यही आपका जो है सॉल्यूशन है, ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करना है और वह आंसर में आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, चलिए आसानी से कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आशा करते हैं आपको वो क्वेश्चन लगाने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इससे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन ये जान लीजिए, इसकी मीन्स हम क्लियर करेंगे और ये आपको होमवर्क में करके जो है कमेंट करके हमको बताना है कि इसका क्या आपको इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है, बस इसकी मीनिंग हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए करते हैं 28। रमन गॉट्स 345 मार्क्स। जैसे जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपको कोई न कोई जो है मार्क्स मिलता है। जैसे 25 नंबर का अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको 25 में से कोई 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, 24 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कह रहा रमन ने प्राप्त किया 345 मार्क्स, 345 मार्क्स प्राप्त किया, 345 अंक प्राप्त किया। कोई भी एग्जाम इसने दिया और इतना अंक इसको मिला। एंड मैरी गॉड, एंड मैरी गॉड, एंड मैरी, हाँ ठीक है, मैरी गॉड, हमें लग रहा था कि स्पेलिंग रॉन्ग होगी लेकिन सही है स्पेलिंग। एंड मैरी गॉड 470 मार्क्स। और देखो सेम एग्जाम है, रमन ने 345 मार्क्स अचीव किया और उसी एग्जाम में मैरी ने जो है क्या है 470 मार्क्स अचीव कर लिया। या देख लो भाई, लड़कियां आगे निकल जा रही हैं, लड़का सिर्फ 345 मार्क्स पा रहा है और लड़की कितना पा गई 470। इसलिए जितने भी बॉयज हैं हमको हिदायत दे रहे हैं इनसे कि आप लोग भी पूरा जम के मेहनत करिए। अगली बार क्वेश्चन में आना चाहिए कि 470 रमन ने पाया और जो है मैरी ने जो है 345 है। चलिए ठीक है, तो बहुत आर सिमिलर फॉर मी, हम वैसे हंसी कर रहे थे आपके लोगों के लिए थोड़ा। ये देखिए जरा, रमन गॉट्स 345 मार्क्स, रमन ने 345 इन 345 मार्क्स पाया, 345 अंक पाया। एंड मैरी गॉड, और मैरी ने प्राप्त किया 470 मार्क्स, 470 अंक। इन दियर एनुअल एग्जामिनेशन, उनके वार्षिक परीक्षा में, इन मतलब में, दियर मतलब उनकी, एनुअल मतलब वार्षिक, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा। तो उनकी वार्षिक परीक्षा में रमन ने 345 मार्क्स पाया और 470 मार्क्स मैरी ने पाया। तो क्या पूछ रहा, हाउ मेनी मार्क्स डिड बोथ ऑफ देम गेट, मतलब दोनों ने कितने मार्क्स पाए। हाउ मेनी मार्क्स, कितने अंक, डिड बोथ मतलब दोनों, ऑफ देम उनमें से, गेट प्राप्त किया, दोनों ने कुल कितना मार्क्स प्राप्त
किया। तो जैसे आपको ये ऐसे सिंपल एग्जांपल देखिए, मान लीजिए रमन के पास 1 लड्डू और मैरी के पास 3 लड्डू, तो पूछा जाएगा कि दोनों के पास कुल कितने लड्डू हैं। 1 2 3 4 ऐड कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं, 2 स्टेप लिख रहे हैं। पहले रमन गॉड्स इक्वल कितने मार्क्स पाया रमन ने? 345, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैरी गॉड्स कितने मार्क्स मैरी ने पाया? 470। देखिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे, प्लेस की जो है हमको प्लेस का ध्यान देना जरूरी है। और फिर इसके बाद क्या रहा कि हाउ मेनी मार्क्स, तो यहां पे हम सीधे लिख देंगे टोटल मार्क्स ऐसे लिख देंगे। और इसके बाद दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मतलब टोटल मार्क्स अचीव्ड बाय बोथ ऑफ देम, इट मींस मतलब दोनों के द्वारा जो कितने मार्क्स जो है एक साथ कुल कितने मार्क्स प्राप्त किए गए वो आपसे पूछ रहा है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये करेंगे क्या? 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। याद रखिए 0 एक ऐसा नंबर, आइडेंटिटी ऑफ 0 जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें या किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो वही नंबर हमारा एज अ रिजल्ट आ जाता है। तो 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 4 7 होता है 11, जिसका 1 प्लेस यहां पर लिख लेंगे 1 और 10 का प्लेस यहां पर कैरी हो जाएगा 3 4 7 और 1 जो हो जाएगा कैरी जुड़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। यानी दोनों ने टोटल कितना मार्क्स पाया? 815 मार्क्स एक साथ दोनों को ऐड करने के बाद आया। यानी दोनों ने टोटल कितना मार्क्स पाया? 815 पाया। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में इसकी मीनिंग हम आपको समझा दे रहे हैं। देयर आर 846 स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक विद्यालय है, जैसे एक छोटा सा विद्यालय मान लो ये विद्यालय है, ठीक है, ये विद्यालय मान लो, आप मानने में क्या जा रहा है भाई? तो एक विद्यालय है मान लो ये, और ये जो है स्कूल। अब इसमें एक बॉय है और टोटल कितने? टोटल मान लो कुल टोटल 3 स्टूडेंट हैं। इसमें टोटल 3 स्टूडेंट है और इसमें मान लो अगर एक बॉय है, एक क्या है? एक बॉय है, तो पूछ रहा है कि गर्ल्स कितनी है? क्या गर्ल्स हम तो यहां बना दे रहे हैं, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि गर्ल्स कितनी है। तो गर्ल्स कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। तो सिमिलरली अगर आपको 3 टोटल स्टूडेंट दे रहा है कि 3 स्टूडेंट है और बता दिया बॉय 1 है, तो 3 में से 1 लेस कर देंगे, बच जाए 2, यानी 2 आपकी गर्ल्स है। तो ऐसे ही क्या कह रहा है आपको, देखो दे रहा है टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल हमने बताया स्कूल में 3 स्टूडेंट थे और उसमें एक लड़का था, तो हमने 3 में से 1 निकाल दिया, यानी 3 अगर है स्टूडेंट उसमें 1 जो है बॉय है तो निकाल दिए इसको, बचा 2, वो जो बची हुई रहेंगी वो गर्ल्स हो जाएंगी। उसी तरह से ये जो है देयर आर 846 स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक विद्यालय में 846 स्टूडेंट है, यानी छात्र है। अगर स्टूडेंट कहेगा, स्टूडेंट आपका जो है कॉमन नाउन है, याद रखिए ये कॉमन नाउन है, यानी इसमें गर्ल्स भी आती हैं और इसमें बॉयज भी आते हैं। तो याद रखिए कि 846 स्टूडेंट का रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों को इंक्लूड करके लिख रहा है। तो अब ये कह रहा है कि इफ 467 आर बॉयज, अगर हमने जैसे आपको बताया तो 3 -1 कर दिया, एक बॉय का नंबर था, तो गर्ल्स कितने नंबर में हो जाएंगी? 3 स्टूडेंट में से तो बॉय निकल गया तो बचा 2 गर्ल्स हो गई। उसी तरह से नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जितने भी रहेंगे वो आपको लिख देना है। तो हम यहाँ पे देखिए ऐसे थोड़ा सा स्टेप कर दे रहे हैं, हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स
टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो आपका जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज लिख दीजिए, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वो लिख दीजिए। और उसके बाद आप जो है सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा जैसे हमने घटाया था। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आपका यहाँ पर आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट आप कर लेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपका इन स्कूल आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो आप हमसे फिर उसको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर डाउट है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपके साथ है हम। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत रहिए, न डरिए, हम हर तरह से प्रयास करेंगे आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।